इटावा में कथावाचक मुकुटमणि और उनके सहायक संत कुमार के साथ बदसलूकी मामले में नया मोड़ आ गया है। यजमान महिला ने कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों के साथ रेणु तिवारी और उनके पति जयप्रकाश सैकड़ों लोगों के साथ एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिले और पूरी शिकायत दर्ज कराई। रेणु तिवारी ने बताया कि दोनों कथावाचकों ने भोजन के वक्त उनके साथ छेड़खानी की और गलत व्यवहार किया। उन्होंने दोनों कथावाचकों पर जाति छुपाकर उनका धर्म भ्रष्ट करने का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले में एसएसपी ने कहा कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाएगी। ये गलत है, सब राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमें कष्ट ये है टच कर लिया था, लेकिन मेरी जो भागवत खंडित होगी उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। इसके विषय में इनको दंड मिलना चाहिए और इन्होंने हमारा लाखों का नुकसान हो गया, वो उसकी भरपाई कौन भरेगा। पीड़ित महिला का आरोप है कि हमारे गांव में चंदा करके भागवत का आयोजन कराया गया था और इस भागवत को कराने के लिए कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी संत कुमार पहुंचे हुए थे। कलश यात्रा के बाद जब शाम को खाना खाने के लिए उन्हें घर पर बुलाया गया, तभी उनके द्वारा आपत्तिजनक हरकतें की गईं, जिसके बाद कथावाचकों के साथ मारपीट की गई। रेणु तिवारी ने बताया कि मैं और मेरे पति इस आयोजन के परीक्षित बने थे। कथा प्रारंभ के समय में पूजन और कलश यात्रा के दौरान दोनों व्यास और उनके सहायक ने गलत हरकतें शुरू कर दी। कथावाचक द्वारा शुरू से पूजा अर्चना कराने का तौर तरीका भी समझ में नहीं आ रहा था। यह लोग फर्जी व्यास बनकर कथा करने आए और हमारी कथा को खंडित कर दिया। हम चाहते हैं कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे भागवत कथा का पंपलेट सामने आया है, जिसमें मुकुटमणि का नाम आचार्य मुकुटमणि महाराज जी का जिक्र किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर कथावाचक का एक आधार कार्ड वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस। भागवत हम नहीं करा रहे थे, वो एक महाराज जी वो करा रहे थे, सामाजिक थी, हमें परीक्षित के लिए चुना था। हाँ, वो हम पालन कर रहे थे परीक्षित पद का। तो ये महाराज जी आए तो वो जो कलश यात्रा निकलती है तो उसमें ये बताने लगे तुम्हें नहीं करना आता है, ऐसे उंगली पकड़ रहे कि हाथ पकड़ रहे, ये हमारी बीवी की। तो हमने बोला ऐसा क्यों कर रहे, बोला तुम भी तिवारी हो हम भी तिवारी हैं। हमसे फिर बोले कौन से तिवारी, हम गूदड़पुर के तिवारी हैं, बोले हम मनु के तिवारी हैं। ऐसी बस इन्होंने बात की, फिर ये इनको टॉर्चर करते ही रहे। शाम को खाना पहले आए ये लोग, तो हम बाहर बैठे थे, कमरा था, गर्मी ज़्यादा थी तो कूलर वूलर लगा दिया था। तो महाराज जी डिस्टर्ब में तो इनसे अभद्रता का व्यवहार ही करते रहे। हमसे क्या छिपाना है, हम तो महाराज हैं, हम तो यज्ञ कराते हैं, हमसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसे इनसे अभद्रता का इधर उधर छूना, इनने हमसे बाहर बोला जाके, अरे हमने महाराज जी ये क्या है आपका, बोले ऐसा कुछ नहीं, हम तो महाराज हैं, हमने आपकी गलत बात है। तो जब ज़्यादा बात बढ़ी तो ये हमसे बोले कि हमारी सफा मुखिया से डायरेक्ट है, हम घर से उठवा लेंगे अगर बदतमीजी देने की कोशिश की। तुम हमें ब्राह्मण समझते, हमें यादव है, हम कि यादव हो कोई भी बने रहो, लेकिन हो तो महाराज भागवत करने आए हो तो जात से क्या लेना देना है। आप ऐसी धमकी हमें काहे दे रहे, हम तो बाहर रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, कोई भी जात का हो, साधु की और यज्ञाचार्य की क्या जात होती है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि संदिग्ध दिखने पर दोनों व्यासों की झोली की तलाशी ली गई, जिसमें मुकुटमणि के 2 आधार कार्ड मिले। एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री और दूसरे में मुकुटमणि यादव लिखा था। दोनों आधार कार्ड सामने आने के बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि जाति छुपाकर कथा कहने को लेकर हुए विवाद में बाल काटने और अपमानित करने की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक 21 से 27 जून तक दांदरपुर गांव के एक मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कथा के लिए भागवताचार्य मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव को बुलाया गया था। बाद में कुछ ग्रामीणों ने कथावाचक पर जाति छिपाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जब कथावाचक ने अपनी जाति यादव बताई तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और उनके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। मुकुटमणि और उनके सहायक संत कुमार के साथ कथित तौर पर मारपीट, अपमान और चोटी काटने की घटना। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कन्वर्टर वाली समझ उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ही बात है।
या इन्होंने छेड़खानी की शिकायत की? नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई है हम लोगों की, जो भी रहेगा उसमें हम लोग व्यवस्था करेंगे। कहा जा रहा है कि भीड़ ने मुकुटमणि और उनके सहायक की चोटी और बाल काटे, उन्हें एक महिला के पैर छूने, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि पीड़ितों को 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, उनके हारमोनियम को तोड़ा गया और कथित तौर पर उन पर मानव मूत्र का छिड़काव भी किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस विवाद में ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी भी शामिल हो गए। उन्होंने कथावाचकों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और यजमान परिवार को धोखा देने का आरोप लगाया।